हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आजकल मेरे बेटे का ना वो चल रहा है। बड़े छोटा वाला तो स्कूल जा नहीं रहा, जैसा आपने देखा ऑपरेशन हुआ है, तो बड़े वाले का हाफ डे चल रहा है आजकल। कुछ प्रोग्राम है उनके स्कूल में, तो उसको लेके मैं आ गई हूँ और फिर मैं कपड़े धुल रही हूँ। 10:30 बजे का टाइम होगा, तो 10:30 बजे वो आ गया है। और छोटे वाले को अभी भेज नहीं रहे हैं क्योंकि अभी उसके आइज़ का ऑपरेशन हुआ है, तो टाँके कटे नहीं हैं, तो इस वजह से उसे अभी भेज नहीं रहे हैं। और तो यहाँ पे मैं कपड़े धुल रही हूँ और व्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है और बीच की अपडेट देती हूँ। मैं गई थी मायके, जो जैसे छुट्टियाँ पड़ी थी ना ये एग्ज़ाम के टाइम की, तो इस बार मैं जनवरी में तो गई नहीं थी, तो फिर इस टाइम पे गई थी। और ये भी था हमें कि ऑपरेशन होना है, तो फिर ऑपरेशन होना है, तो फिर इन्होंने कहा कोई फिक्स नहीं था। संडे बोला था डॉक्टर ने, बट कौन सा संडे होगा ये कोई फिक्स नहीं था। तो यहाँ पे फिर मैं सैंडल भी धुल रही हूँ और ब्रश मांगा मैंने बेटे से, क्योंकि वहाँ से आए, मायके से आए, फिर देहरादून रहे कुछ दिन, तो इस वजह से ये मतलब धुली नहीं थी मैंने सैंडल वगैरह। कहीं से भी आती हूँ तो सैंडल धुल देती हूँ। कपड़े तो खैर धुलते ही हैं, बट सैंडल भी धुल देती हूँ। धूल वगैरह लगी रहती है ना, तो रखने में थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे। तो हाँ, मैं मायके गई थी, 10 दिन मायके रही, उसके बाद आई। फिर ऑपरेशन हुआ 1 तारीख को, और फिर हम 10 यहाँ आ गए। 1 तारीख को ऑपरेशन हुआ, तो हम यहाँ आ गए थे। मतलब जो उसके बाद संडे आया था ना, उसमें हम यहाँ आ गए थे, क्योंकि छोटे वाले का तो स्कूल नहीं था, बट बड़े वाले, छोटे वाले का था स्कूल, बट उसे भेजना नहीं था, पर बड़े वाले का तो था ही। तो मंडे से 2 दिन उसकी एब्सेंट हो गई थी, क्योंकि हमने कहा जब हम जा रखे थे तो फिर वहीं रहते हैं। तो बस यही है, यही सब चल रहा है और कपड़े धुल रही हूँ। और अब ना मशीन कम ही लगती है, क्योंकि ये ऐसे डेली के कपड़े रहते हैं, और तो सर्फ से वॉश कर लो साफ़ हो जाते हैं। और जो गंदे रहते हैं तो फिर या मशीन लगा लेती हूँ, या फिर हाथ से ब्रश लगा लो। और ब्रश ना मुझसे लगता नहीं है, क्योंकि मेरे ना कंधों में दर्द होता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है मुझे, तो इस वजह से मेरे से ब्रश से भी कपड़े, मतलब वो ब्रश रगड़ा नहीं जाता मुझसे। और मशीन में साफ़ बोलते हैं नहीं होते, बट हो जाते हैं। अगर आप मशीन में ना वैनिश डालो, सर्फ के साथ वैनिश डालो, और लाइट कलर के कपड़े मैं पहले डालती हूँ, जिससे और अच्छे से वो खूब देर तक वो घुमाओ ने, सर्फ अच्छा डालो, तो साफ़ हो जाते हैं। और ड्रायर भी नहीं किए मैंने कपड़े, क्योंकि धूप काफ़ी हो रही है। और आजकल हम यहीं पे नीचे पे ही सुखा लेते हैं कपड़े, छत के ऊपर हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सूख जाते हैं, 1-2 घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं। धूप इतनी हो रही है और गर्मी बहुत हो रही है। देहरादून में ना इतना अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन हरिद्वार में तो भाई बहुत गर्मी है। हरिद्वार में बहुत गर्मी, और पहाड़ों में तो और ठंडा था। मेरे मायके में तो बहुत अच्छा था मौसम, रजाइयाँ निकल रही थी। तो जैसे हम हरिद्वार देहरादून आए, देहरादून भी ठीक था मौसम, इतना गर्म नहीं था। लेकिन जैसे हरिद्वार आए तो इतनी गर्मी हुई गर्मी हुई। लेकिन अब मतलब अब आदत पड़ गई है, एडजस्ट हो जाता है। बट यही रहता है कि जैसे पहले 1-2 दिन ना लगता है, ऐसा लग रहा था देहरादून से आके, वाह कितनी गर्मी हो रही है यहाँ। लेकिन ये है कि अब आदत पड़ गई है। अब ये है कि जो मेरा भाई आया था कल, तो उसको भी लग रही थी, बोल रहा था कितनी गर्मी हो रही है। मैंने कहा भाई हमें तो आदत हो गई है अब इस गर्मी की, और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो कुछ है भी नहीं। अभी तो जून जुलाई अगस्त, उस समय बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। पर क्या करें, मम्मी पापा ने ससुराल ही यहाँ दिया है, तो यहाँ तो रहना ही पड़ेगा। तो बस यही सब है। और इसके बाद मैंने डस्टिंग नहीं करी थी, तो डस्टिंग करने आ गई, क्योंकि 10:30 बजे का छुट्टी होती है, तो फिर ना काम ना इधर पूरा हो पाता है ना उधर पूरा हो पाता है। तो बस ऐसे ही काम छूटते रहते हैं। और मेरे हस्बैंड तो ये सब कागज़ वगैरह इधर उधर रखते रहते हैं, तो बस इन्हें निकाल के इनकी जगह पे रख दूँगी। कभी फ्रिज के ऊपर रख देंगे, कभी कहीं रख देंगे। और जबकि पता है कि अलमारी में रखना है, उनकी जगह है वहीं पे ही, बट नहीं रखते। सभी के हस्बैंड शायद ऐसे ही होते होंगे। तो बस यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। और धूल आजकल बहुत आ रही है गर्मी, क्योंकि हवा चलती है आजकल, तो धूल भी काफ़ी रहती है। और कॉलिन, वैसे मैं डस्टिंग कर ही रही थी, कॉलिन से मैंने किया नहीं था जब से मैं आई थी, तो मैंने कहा चलो आज कॉलिन से साफ़ कर देते हैं। और शाइनिंग आ जाती है थोड़ा कॉलिन से ना, और क्या होता है, बट शाइनिंग आ जाती है। तो ये कांच वगैरह ग्लास के वो जो रहते हैं ना, इनमें ज़्यादा लग जाती है वो ना डस्ट, मतलब जैसे ग्लास रखो, चाय का ये रखो, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। तो फ्रिज भी अपना क्लीन करूँगी, फ्रिज तो अंदर से भी मुझे क्लीन करना है वैसे, तो वो किसी और दिन करूँगी। देखती हूँ कब होता है, कब मुहूर्त निकलता है, इसका भी काम का भी मुहूर्त निकलता है ना तो बस यही सब है। और अभी ना 10 तारीख, 15 तारीख, मतलब जो सैटरडे आएगा उस दिन मेरे बेटे के टाँके कटेंगे। तो कल हम देहरादून जाए, मतलब कल है ना सैटरडे, आज फ्राइडे है जब मैं वीडियो डालूँगी, तो कल हम जाएंगे देहरादून, कल बेटे के टाँके कटेंगे। और अभी ना उसकी बहुत सूजन है आँखों में, पता नहीं कब तक आँख सही होगी, बहुत डर भी लग रहा है,
कि ऑपरेशन तो हमने करवा लिया है, लेकिन सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो चलो फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।